हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीआरपीएफ एससीएम 2023 के पेपर सॉल्यूशन चल रहे हैं। 28 फरवरी की शिफ्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। सेट नंबर 16 है, टोटल चॉइस सेट डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, देखो मुझे पता है कि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि ये जो भी सीरीज है इसको जल्दी से जल्दी मैं ख़त्म करवा दूँ, और मेरी कोशिश भी यही है, पर थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। इस सीरीज में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, ये चीज़ तो मुझे भी पता है। ठीक है, पर थोड़ा इधर उधर जाने की वजह से थोड़ा ऐसे ही हो गया है। पर अब जितना जल्दी हो पाएगा मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के वीडियो नहीं बना रहा। पहला क्वेश्चन है अपना, स्टार्ट करते हैं सेशन को। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन अभी इंग्लिश में ही होंगे, क्योंकि देखो बाइलिंगुअल अरेंज नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि टाइम की कमी है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है कि एक साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेट है 15% पर एनम। जब इसको हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं तो 1307.25 है। तो हमसे पूछ रहा है कि सेम सम पर जब 20% पर एनम की दर से 6.5 साल का साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। देखो रेट कितनी हो जाएगी अपनी, वैसे तो 15% है, लेकिन जब हाफ ईयरली करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 7.5%। तो 7.5% अपनी रेट है। अब इसमें दो तरीके हैं, या तो आप रेशो मेथड लगा लो या सक्सेसिव लगा लो, एक ही बात है। ठीक है, कोई भी एक तरीके से आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रेशो मेथड लगा देता हूँ। देखो 15% होता है 3/20, लेकिन डिवाइड में 2 और है तो ये 20 की जगह क्या हो जाएगा, 40। अब एक साल की बात हो रही है, लेकिन 6 मंथ की साइकिल चलेंगे तो 40 से 43 पहले ईयर में, मतलब फर्स्ट 6 मंथ में, फिर 40 से 43। तो ये कितना हो जाएगा, 40 का तो हो जाएगा 1600, और 43 का कितना हो जाएगा, 43 का स्क्वायर होता है 9, है ना, 1849। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये 1600 अपना प्रिंसिपल है, 1849 अमाउंट है, तो ब्याज देखें तो कितना आ गया, 16 और 2 18, यानी 249। कितना आ गया यहाँ पे, 249 यूनिट इंटरेस्ट आ गया, ब्याज आ गया। सवाल में बोला है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1307.25। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो अपनी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये 249 है, अगर 250 होता तो ये कितने टाइम जाता, 25 पंजे 125, 5 टाइम जाएगा ये। ठीक है, ये 5 टाइम जाएगा। अगर ये 250 होता तो 25 पंजे 125 यानी 1250 होता, लेकिन 5 कम यानी 1245। भाग दे रहे हैं हम 1307.25 में। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचा अपना, ये देखो 45 है ना इधर, तो 55 तो यहाँ से बचा और 7 यहाँ से, यानी कितना बचा, 62। ठीक है, 62 बचा। अब जो नेक्स्ट नंबर हम क्या उतारेंगे, यहाँ पे हमने पूरा किस में डिवाइड किया, 1307 में, तो अब नेक्स्ट नंबर ये वाला आएगा 2। तो 250 से देंगे तो 3 टाइम तो जाएगा नहीं, 2 टाइम ही जा पाएगा, और 2 टाइम जाएगा तो कितना आएगा, 498। तो कितना बचा इधर से, 12 माइनस 8 4, यहाँ कैरी बढ़ गई, और 62 में से जब 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 12, यानी 124। फिर अपन नेक्स्ट नंबर 5 उतारेंगे। अभी देखो हमने स्टार्टिंग में भाग दिया था, 249 का कितना गया था, 5 टाइम गया था। ये 249 का 5 टाइम होता है 1245। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये जो पॉइंट है ये किधर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 5.25 है। सवाल में हमसे पूछा है कि जो सेम प्रिंसिपल पर 20% के हिसाब से जो साधारण ब्याज पूछा है, तो देखो सबसे पहले तो प्रिंसिपल निकालेंगे हम। प्रिंसिपल कितना आएगा, 1600, लेकिन इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। 1600 इंटू ये है 5.25। वैसे 5.25 को थोड़ा सॉल्व करके लिख सकते हैं हम। ये क्या है, 5 चौके 20 और 21/4, यानी इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 21/4। ये तो प्रिंसिपल आ गया। हमसे पूछा है इस पर सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल हो गया। देखो रेट है 20%, 20% होता है 1/5, और टाइम कितना है, 6.5 साल, यानी 6 दूनी 12 और 1 13/2। ये अपना क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा डायरेक्टली। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो यहाँ से देखो 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40, 40 से एक 0 गया, और 4 से ये 40 टाइम चले जाएगा। तो ये आएगा देखो 21 गुणा 13, ये कितना आ जाएगा, 13 एकम 13, और देन फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कैरी, और 13 दूनी 26 और एक 27। इसको मल्टीप्लाई करना है 40 से, तो एक 0 आएगा लास्ट में, और 4 तिया 12, एक असील 4 7 28 और एक 29, 2 असील 4 दूनी ठीक, क्या कर रहा हूँ। वैसे यहाँ पे ना हमसे इन्होंने अमाउंट पूछा है, मैं सोच रहा कि कम सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं पूछा, पूछा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट। तो कोई नहीं, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 0, और ये कितना था, 4 तिया 12, एक कैरी 4 7 28 29, 2 कैरी, और 4 दूनी 8, 8 और 2 10। ठीक है, कितना आ गया ये, 10,920। देखो 10,920 तो अपना ही आ गया, प्रिंसिपल भी निकालना ही पड़ेगा। चलो कोई नहीं, निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना था, ये 1600 इंटू ये था 21/4, है ना। 4 से ये कट जाएगा अपना, 4 चौके 16। ठीक है, 400 टाइम, और 400 गुणा 21, 21 चौके 84, यानी 8,400। इसमें 8,400 और इन दोनों को ऐड कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा, 18,000 और 18,900 और 4 19,320 आ जाएगा। ठीक है, ये अपना आ गया अमाउंट, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे बोला है कि एक इलेक्शन हुआ दो लोगों के बीच में, जिसमें से 15% वोटर्स है उन्होंने अपने वोट नहीं डाले। देखो 15% होता है 3/20, है ना, और इसके बाद 10% ऐसे हैं जिनके इनवैलिड हो गए डिक्लेयर, तो 1/10। ठीक है, देखो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 और 10 का एलसीएम 200। तो हम क्या मान सकते हैं कि टोटल हमने वोट मान लिए, लाइक टोटल वोट है वो कितने मान लिए, 200 यूनिट मान लिए। 200 इसलिए माना जिससे कैलकुलेशन में परेशानी ना हो। जिसमें से बोला है कि 15% ऐसे हैं जो कि जिन्होंने वोट डाले ही नहीं है। 200 का 15% कितना हो जाएगा, 30 ने वोट नहीं डाले। ठीक है, तो डाले कितने, 170 ने। मैं डायरेक्ट इसी को लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका 15% 30 हो जाएगा, 200 में से 30 ने डाले तो 170 ने डाले। एंड बोल रहे हैं कि 10% वोट हैं जो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। इसमें से अगर 10% इनवैलिड डिक्लेयर हो गए तो इसका 10% होता है 17। तो फिर वैलिड कितने बचे, 170 में से अगर 20 ज्यादा तो 150, लेकिन 3 ज्यादा 153, तो 153 यूनिट वैलिड बचे। अब बोला है कि जो विनिंग कैंडिडेट है, जीतने वाला जो उम्मीदवार है, वो 8,262 वोटों से जीत गया, जो कि 72% थे किसका, टोटल वैलिड वोट का। टोटल वैलिड वोट कितने थे, 153। इस 153 का 72%, 72%। ठीक है, इस 153 का 72% परसेंट को हटा देते हैं तो 72/100। इसकी वैल्यू सवाल में बोला है कि 8,262 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि टोटल वैलिड वोट बताने हैं, और वैलिड वोट कौन से थे, ये जो अपने 153 यूनिट है यही तो वैलिड वोट थे, यानी अपन को वैल्यू ना 153 की चाहिए। तो इस 153 को तो हम छेड़ेंगे ही नहीं। तो सिंपली क्या करना है, 72 से इधर डिवाइड करना है और 100 से भाग देना है, यानी ये तो इधर, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, और 72 से डिवाइड हो गया। ये जो आएगा यही तो अपना 153 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। सवाल में यही पूछा है क्योंकि यही अपने क्या है, वैलिड वोट है। सॉल्व करेंगे तो देखो 72 से ही काट रहा हूं मैं डायरेक्ट, 72 एकम 72। ठीक है, इसके बाद यहाँ से बचा 10, फिर कितना हो जाएगा अपना ये 106। अब देखो 2 बार तो जाएगा नहीं, अभी भी 72 एक बार ही जाएगा, यानी 11 वाले जो लाइन है उसमें आंसर आएगा। ये वाला नहीं हो सकता और ये वाला नहीं हो सकता। फिर यहाँ से कितने बचे, 28 तो यहाँ से और 6 यहाँ से, 34 बचे। 34 बचे ना, इसके बाद हम क्या उतारेंगे अपना 2 उतर जाएगा, 7 चौके 28 और 7 पंजे 35। ठीक है, 5 गुना हो जाएंगे ज्यादा, तो आएगा 4 गुना। तो 114 वाला आंसर आएगा। 114 वाला एक ही आंसर है, एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट हम तभी करते हैं जब हमें जरूरत हो, वरना नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि सेम प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं जो पहले प्रीवियस ईयर वीडियो में हमने किया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे बोला गया कि 2 पाइप ए और बी है जो 12 और 15 घंटे में एक टैंक को फिल कर सकते हैं। ये पाइप ए हो गया 12 आवर में कर सकता है, ये 15 आवर में। 12-15 का एलसीएम 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। और बोला है कि पाइप सी है वो इम्पिटी करने वाला है, 25 लीटर पर आवर खाली करते हैं। यहाँ पे सी की एफिशिएंसी दे दी, टाइम नहीं दिया। बोला है अगर तीनों पाइपों को एक साथ हम ओपन कर दे तो 10 घंटे में टैंक फिल हो जाता है। तो टैंक की कैपेसिटी बतानी है। देखो यहाँ पे ना अपने पास कोई ये जो डाटा है यहाँ पे तो ये वेरिएबल में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना ये जो पाइप सी है ये फिल करने वाला है, ये फिक्स है। तो इनके साथ हम एक वेरिएबल मान लेते हैं। तीनों को एक साथ खोल रहे हैं तो ए और बी 5 और 4 9 भर रहे हैं, और इसके साथ एक वेरिएबल एक्स मान लेता हूँ कि 9x भरेंगे। और जो पाइप सी है वो 25 लीटर खाली कर रहा है। ये कितने टाइम तक है, 10 घंटे तक चला है। अब इसके साथ वेरिएबल माना है तो यहाँ पे भी 60x आ जाएगा। ठीक है, सब जगह वेरिएबल मानना पड़ेगा क्योंकि एक तो वैल्यू है बाकी वेरिएबल है, तो एक कोई हमें कांस्टेंट सॉरी वेरिएबल मानना पड़ेगा। इसके साथ सॉल्व करेंगे तो 10 से ये कट जाएगा 6x टाइम, इधर 9x है और इधर 6x है। इसको इधर लाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस के 6, 3x इक्वल टू ये 25 इधर चल जाएगा। 3x की वैल्यू 25 है। सवाल में बोला है कि टैंक की कैपेसिटी, टैंक की कैपेसिटी कितनी है, 60x। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल x माना है तो x लेना पड़ेगा। 60 लाने के लिए इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 दूनी 50, यानी कितना आ जाएगा 500 लीटर। ठीक है, 500 लीटर अपने टैंक की कैपेसिटी हो जाएगी। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन 4 देखते हैं। यहाँ पे बोल रहे एक 6 डिजिट नंबर है 10A82B, डिविजिबल है 112 से। ठीक है, 112 से डिविजिबल है। हमसे वैल्यू पूछिए किसकी वैल्यू, a इंटू बी की। तो देखो 112 के अगर मैं फैक्टर देखूं तो 112 के फैक्टर क्या होते हैं, 16 7 112, 16 इंटू 7। अब देखो 16 में 8 भी छिपा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू 2 इंटू 7। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट है ना वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। कोई नंबर अगर इस 112 से डिविजिबल है तो 8 से भी तो डिविजिबल होगा। तो 8 का चेक करते हैं। 8 का चेक करेंगे तो देखो 80 में तो पूरा पूरा भाग चले जाएगा। यहाँ पे फिर 2 बचा। अब 2 के साथ हम काफी सारी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं गिवन है ना, तो सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू आती है उसी को ट्राई करना है। अगर उससे आंसर मैच नहीं होता है तो डिफरेंट ट्राई करना है। तो 80 में चले गया, फिर 2 बचा। अब 2 के साथ क्या लगाए, 1 लगाने पे काम नहीं चलेगा, ना 2 लगाने पे, ना 3 लगाने पे, 4 लगाने पे चलेगा। क्योंकि अगर ये 24 हुआ तभी तो जाके वो 8 से कटेगा। तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो b है इसको हटा के, चलो b रहने देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 4। अब ये नंबर हमारा क्या बच गया, जब यहाँ पे वैल्यू 4 आ गई तो नंबर बचेगा हमारा 10A824, ये आ गया। इसको 7 से भी डिविजिबल होता है, तो 7 की डिविजिबिलिटी का देखो वैसे तो रूल है, पर उसको ना रटने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। हम नॉर्मली करते हैं। वैसे देखो अगर 4 का मल्टीपल आंसर हुआ तो 18 नहीं हो सकता और 30 नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन तो हमारे गायब हो गए, क्योंकि हमसे पूछा है a इंटू बी, तो b तो आएगा मल्टीप्लाई में। अब 7 का ना आप सिंपली डिवाइड करके देख लो, रूल को काफी लोग याद नहीं रख पाते, वो थोड़ा टिपिकल सा है। 7 से जब डिवाइड करोगे आप तो क्या आएगा, 7 एकम 7, यहाँ से कितना बचा अपने पास 3, 3 बचा ना। अब क्या लगाओ यहाँ पे कि वो डिवाइड हो जाए 7 से। लेकिन देखो ऐसे भी डायरेक्ट हमें नहीं पता चलेगा, तो ना एक काम करते हैं ना, हम थोड़ी सी ऑप्शन की हेल्प लेते हैं इसमें। ऑप्शन की हेल्प कैसे लेते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि अपना या तो आंसर बी होने वाला है या सी होने वाला है, और जो आंसर है वो a इंटू बी है। बी की वैल्यू मुझे पता है 4, अगर बी की वैल्यू 4 हुई और इनका मल्टीप्लिकेशन 12 है तो a 3 हो सकता है, और अगर ये वाला आंसर हुआ तो a अपना कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 3 लिया तो 7 एकम 7, 3 बचा, फिर 33, फिर क्या हो जाएगा 7 चौके 28, 5 बचे 58, 7 और 56, 2 बचे 22, 7 से 21, 1 14, 7 दूनी 14, बिल्कुल 3 लेने पे सेटिस्फाई हो रहा है। बाकी 7 का रूल भी है, पर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, इसलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि काफी लोग याद नहीं रख पाते हैं। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए थे, और वैल्यू पूछी है a इंटू बी की, और b हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो b निकाल चुके हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पे हमने 2 वैल्यू हमारे पास पॉसिबल है, दोनों रख के हमने सिंपली डिवाइड कर ली, तो ज्यादा कुछ हाथ पैर नहीं मारने पड़े। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोले सुरेश एंड नरेश कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 एंड 15 डेज। हमारे पास 2 बंदे हैं, एक सुरेश है एक नरेश है, ये 12 दिन में किसी काम को निपटा सकता है, ये 15 दिन में निपटा सकता है। एलसीएम की बात करें तो 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। सवाल में बोला है इफ दे स्टार्टेड वर्किंग अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेट काम कर रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन, फॉर एवरी वन डे इफ द वर्क स्टार्टेड बाय सुरेश, और काम को स्टार्ट कर रहा है सुरेश, तो पूछ रहा है कि काम का 75% होने में टोटल कितने दिन लगेंगे, ये हमसे पूछा गया। देखो टोटल काम है 60, लेकिन हमें करना है 75%, 75% होता है 3/4, ये काम करना है, यानी 4 से अगर मैं काटूं तो ये कितना आ जाएगा 15, 15 तो 45, यानी 45 काम हमें करना है। तो टाइम पूछा है कितना दिन लगेगा। स्टार्ट कौन कर रहा है, सुरेश, तो डे 1 में या फर्स्ट डे में सुरेश काम करेगा, और सुरेश की एफिशिएंसी है 5, तो 5 काम हो गया। फिर जो सेकेंड डे है इसमें कौन काम करेगा, पहले सुरेश कर रहा था, अब एन मतलब नरेश काम करेगा, और ये 4 काम करता है। तो यहाँ से सिंपली पता चल रहा है कि 2 दिन में 5 और सॉरी ये 4 था ना, तो 5 और 4 9 काम हो रहा है। काम करना कितना है, 45 करना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 दिनों में अपना क्या हो जाएगा, टोटल जो 45 काम हो जाएगा, या कह सकते हैं कि टोटल वर्क का 75% हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है अपना 6, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है यहाँ पे। देखो तो सिंप्लीफिकेशन में ना यहाँ से नीचे से ऊपर सॉल्व करते हैं हम। ये कितना है 4 माइनस 1/4, 4 चौके 16, 16 माइनस 1 15/4, कितने टर्म आ गई 15/4, फिर इसका वापस उल्टा हो जाएगा 4/15। अब 4/15 तो आगे क्या है 3 माइनस 4/15, तो 15 तो या 45, 45 माइनस 4 क्या आ जाएगा 41/15, ये आएगा, और यहाँ पे 1/, तो ये क्या हो जाएगा फिर 41/15 था, लेकिन 15/41 हो जाएगा, और आगे है 2, तो 2 माइनस 41 दो नहीं होते हैं 82, 82 माइनस 15 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 41। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12 माइनस 5 7, एक कैरी बढ़ गया, और 8 में से 2 गया तो 67/41 आ गया। ये 67/41 कहाँ तक आ गया, ये 2 समथिंग इतना, और आगे फिर 1 है, तो ये वापस उल्टा हो जाएगा, 41/67 हो जाएगा, और ऐड क्या हो रहा है यहाँ पे 2 और ऐड हो रहा है, तो सिंपली ये क्या आ जाएगा 2 सही 41/67, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर ये फिक्स पैटर्न होता ना तो उसका एक शॉर्टकट है, लेकिन ये पैटर्न नहीं है, वो 1 1 वाला पैटर्न नहीं है, इसलिए बेसिक से ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल है, ए स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स। एक स्टूडेंट है जिसने 30% मार्क्स प्राप्त करे, लेकिन फिर भी वो फेल हो गया किससे 50 मार्क्स से, तो पासिंग मार्क्स हो गए 30% प्लस 50। ठीक है, देन आगे हमसे बोला गया है कि जो एक अदर स्टूडेंट है जिसको 42% मार्क्स मिले हैं और 58 ज्यादा मिले हैं मिनिमम रिक्वायर्ड से, यानी 42% इसको मिले, लेकिन 58 ज्यादा मिल गए, तो 58 कम कर देंगे। ये जो हमने किया है, ये जो इक्वल किए क्या है पासिंग मार्क्स है। वैसे तो डायरेक्ट शॉर्टकट भी है इसका, लेकिन मतलब शॉर्टकट कुछ नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस और इनका सम हो जाता है। ठीक है, तो देखो इधर 42 है और इधर 30 है, इसको इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा 12% इक्वल टू, ये जो 58 है इधर चले जाएगा 108, 12% की वैल्यू 108 है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। सवाल में पूछा है कि व्हाट इज द पास मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, पासिंग मार्क्स पूछे, कोई भी एक इक्वेशन से निकाल सकते हो, इसी से निकाल लेते हैं। अगर 1% की वैल्यू 9 है तो 30% की वैल्यू 270,
तो 270 तो ये प्लस 50, तो ये अपने पासिंग मार्क्स हो गए, कितने हो जाएंगे 320। 320 है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि ए कैन डू 3/4 वर्क इन 12 डेज। देखो ए 3/4 काम 12 दिन में करता है, तो कंप्लीट कितने दिन में कर देगा, 3 से 4 टाइम कर देगा और 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 16 दिन में। तो ए अकेला है, किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। और बी कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज। देखो 3/4 काम ये 12 दिन में कर रहा है, तो रिमेनिंग कितना बचा, 1/4 काम ये 5 दिन में कर रहा है, तो टोटल कितने में करेगा, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 दिन में, तो बी 20 दिन में करता है। हमसे पूछा है दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 20 और 16 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 80, 16 पंजे 80 है ना, तो 16 पंजे 80 और 20 चौके 80, तो ये आ जाएगा 80/5 और 4 9, तो कितना आ जाएगा 9 8 72, फिर बचा 8, तो 8 8/9 आ जाएगा, 8 8/9 है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन 8 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 9। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे बोला गया है कि किरण टेक्स 5 आवर मोर देन स्वामी टू वॉक 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर चलने में किरण को 5 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। बाद में क्या हुआ, किरण ने अपनी जो स्पीड है या जो पेस है या चाल है उसको डबल कर लिया, तो अब इसको 2.5 आवर कम लग रहा है, ठीक है, कंपेयर टू स्वामी। हमसे पूछ रहा है स्वामी की वॉकिंग स्पीड बतानी है। आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस तो दोनों केस में ही क्या है, कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। हालांकि ये चीज पता होनी चाहिए, फिर भी मैं बताता हूँ हर क्वेश्चन में, क्योंकि काफी लोग नए जुड़ते हैं तो उनको कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है। तो यहाँ पे सिर्फ हम किरण के डेटा पर काम करते हैं, क्योंकि उसी के बारे में पता है। किरण की स्पीड के बारे में बोला गया कि इसने डबल कर ली, मान लिया पहले 1 यूनिट थी, अभी डबल कर ली, 2 कर ली, ठीक है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे, तो टाइम कितना लगेगा 2 से 1। अब हम देखते हैं कि टोटल एक्चुअली में जो टाइम सेव कितना हुआ है, टोटल टाइम सेव हमें निकालना होता है। तो पहले देखो इसको 5 घंटे बाद पहुंचती थी, तो 5 आवर तो यहाँ पे सेव हुए, बाद में 2.5 घंटे पहले पहुंच रहा है, तो पहले पहुंचता है तो माइनस के 2.5 आवर। जब भी सेव जो टोटल टाइम सेव निकालते हैं तो माइनस करते हैं दोनों को। अब ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। काफी लोग इसमें गलती कर देते हैं, इसको प्लस में लिख देते हैं और फिर माइनस करते हैं तो प्लस का 2.5 आ जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, ये 7.5 आवर हो जाएगा। तो यहाँ से जो टोटल टाइम सेव हुआ है, अगर हम रेशियो के हिसाब से देखें तो 1 यूनिट सेव हुआ है, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कि 7.5 यूनिट सेव हुआ है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 7.5 आवर है, 2 यूनिट की वैल्यू 15 आवर है। 15 आवर किसको लग रहे हैं, किरण को, और इसको 5 घंटे ज्यादा लगते थे, किससे, स्वामी से। यानी अगर मैं यहाँ पे स्वामी की बात करूँ कि स्वामी को 45 किलोमीटर चलने में टाइम कितना लग रहा है, 15 घंटे किरण को लग रहे हैं, इसको 5 घंटे कम लगते थे, यानी 10 आवर लगते थे। तो अगर इसकी स्पीड निकालनी है तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 45 किलोमीटर चलनी है और इसको टाइम लग रहा है 10 घंटे, तो जो इसकी स्पीड है या जो चाल है वो कितनी आ जाएगी, 4.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आसान और अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 35%, बाय व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन बी डिक्रीज इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द पेट्रोल रिमेन अनचेंज। बोल रहा है कि अगर पेट्रोल की कीमत में 35% की वृद्धि हो गई तो जो खपत है उसको हम कितना घटाएं, ठीक है, जिससे कि एक्सपेंडिचर है उस पर कोई फर्क ना पड़े। आपको पता है जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। जितना, जैसे मान लो कि कुछ चीज है 20 रुपए पर केजी, तो एक तो प्राइस और एक जितना उसको खर्च कर रहे हैं कंजम्पशन, ठीक है, खपत। एक्सपेंडिचर को रखना है कांस्टेंट। अब अगर ये चीज हमारी कांस्टेंट हो जाएगी तो दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आ रहा है, तो रेशियो रिवर्स हो जाएगा। जस्ट जैसे यहाँ पे बोला था कि 35% बढ़ गया, क्या बढ़ गया, प्राइस। 35% को जब आप परसेंटेज में लिखोगे तो 5 7 35 और 5 से जाएगा 20, 7/20 आएगा, यानी प्राइस हो गया 20 से 27। तो अगर कंजम्पशन को सेम रखना है तो रेशियो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, इसको करना पड़ेगा 27 से 20। कोई चीज 27 से 20 हो गई, कितना घट गई, 7, कितने पर, 27 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व करते हैं, 27 से 81 ज्यादा हो जाएगा, तो 27 दूनी 54, यानी 2 वाली लाइन में आंसर आएगा। ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही हट जाएंगे, ठीक है। और वैसे तो देखो यहाँ पे ना हम थोड़े और भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे 27 का अगर मैं 30 गुना करता तो आता 810, जबकि ये 700 है, यानी 30 के पास नहीं आएगा आंसर, ठीक है, तो उससे कम आएगा, काफी कम, तो 25.92 हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है, 27 दूनी 54, यहाँ से बचेंगे 16, 160, 27 पंजे 135 होते हैं, 6 टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो 25 पॉइंट समथिंग आएगा। 25 पॉइंट समथिंग सिर्फ अपना एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। लेकिन जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शन पे एक नजर आपकी जरूर होनी चाहिए, वो आपका थोड़ा टाइम सेव करती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन है अपना 11, डीआई का क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से कंट्री है ABCD और इनमें अलग अलग ईयर का कुछ डाटा गिवन है। और यहाँ पे क्या गिवन है, स्टडी द फॉलोइंग चार्ट, जैसे टोटल एक्सपोर्ट ऑफ 6 कंट्रीज, ठीक है, ये टोटल एक्सपोर्ट है। जैसे कंट्री ए का 2016 में इस तरीके से,
सवाल में बोला है कि जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सिंपल सी बात है, जो अपना लाभ होता है, प्रॉफिट क्या होता है, जितना एक्सपोर्ट किया उसमें से इंपोर्ट को माइनस करोगे, ठीक है। यहाँ पे बोला व्हाट वाज द प्रॉफिट इन करोड़ ऑफ ऑल द कंट्रीज टुगेदर इन ईयर 2020 इफ द टोटल इंपोर्ट्स ऑफ ऑल द कंट्रीज टुगेदर वाज 285 करोड़, ठीक है। बोल रहा है कि हमसे क्या बताना है, टोटल प्रॉफिट बताना है 2020 में। देखो 2020 ये रहा, ये जो डाटा है ये अपना किसका है, एक्सपोर्ट को दर्शा रहा है। और यहाँ पे अपन को टोटल इंपोर्ट का डाटा दे रखा है कि टोटल इंपोर्ट का डाटा है 2020 में वो 285 करोड़ है। तो पहले तो यहाँ से एक्सपोर्ट देखते हैं कि टोटल एक्सपोर्ट कितना हुआ। तो यहाँ पे आएगा 5 और 5 10, 1 असील, 1 और 6 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 और 9 28, 28 का 8, फिर 2 असील, 2 और 1 3, 380। ये जो 380 क्या है, ये तो अपना आया है एक्सपोर्ट। सवाल में हमें इंपोर्ट गिवन है, कितना है 285 करोड़। हमसे पूछा है प्रॉफिट, सवाल में प्रॉफिट का भी फॉर्मूला लिख के ही दे दिया, तो ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। प्रॉफिट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट है 380, उसमें से इंपोर्ट माइनस करना है 285। तो ये कितना आ जाएगा अपना, देखो अगर इसमें मैं 100 जोड़ता तो 385 होता, लेकिन 5 कम यानी 95। और ये जो डाटा था करोड़ में था, तो ये भी क्या आ जाएगा, करोड़ में ही आ जाएगा, 95 करोड़। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना। नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बोला गया है कि 3 पार्टनर हैं एबीसी, जो एक पार्टनरशिप में पैसा लगाते हैं 48,000 ईच। देखो आपको पता है जो प्रॉफिट होता है अपना, प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। कितना पैसा लगाया और कितने टाइम के लिए लगाया, वही तो अपना क्या होता है, प्रॉफिट होता है। उसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता है। लेकिन सवाल में बोला है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो तो सबका सेम है, यानी ये तो कांस्टेंट है, तो प्रॉफिट इस पे तो डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ टाइम पे डिपेंड करेगा। बोल रहा है कि ए ने 5 महीने बाद छोड़ दिया बिजनेस, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही एबीसी का रेशियो आ जाएगा, एबीसी का। ए ने 5 महीने के लिए पैसा लगाया, क्योंकि 48,000 तो कट जाएंगे। बी ने 9 महीने के लिए लगाया और सी ने 12 महीने के लिए। सवाल में बोला है कि टोटल जो प्रॉफिट है 5,850 है, और हमें बताना है देन द शेयर ऑफ सी इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ बी। देखो जिन लोगों ने पूरा सवाल को पढ़ा होगा ना, उन्होंने अपना थोड़ा सा टाइम बचा लिया होगा, क्योंकि ये जो डाटा है इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें तो परसेंटेज में चीजें पूछी है। पूछा है कि जो सी का शेयर है वो बी से कितना ज्यादा है। यहाँ पे अगर आप मैं देखूं सी और बी की बात करूं, तो चाहे तो इनको थोड़ा और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 3 3 9, 3 4 12। तो सी का शेयर किसका पूछा, देन द शेयर ऑफ सी इज व्हाट परसेंट मोर देन ऑफ बी, बी से कितना ज्यादा है। तो देखो बी से 1 यूनिट ज्यादा है, इसके जिससे कंपेयर कर रहे हैं, बी से कंपेयर कर रहे हैं 1/3। 1/3 होता है 33, 1/3%, ठीक है। नींद में भी किसी को भी जगा के पूछ लो एसएससी की तैयारी करने वाले को, तो वो भी बता देगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिखने में बड़ा सा लग रहा है पर आसान ही होगा क्वेश्चन। बोल रहे इन शिवाज ओपिनियन हिज वेट इज ग्रेटर देन 65 केजी। शिवा को लगता है कि उसका जो वेट है ना वो 65 केजी से तो क्या है, ज्यादा है, लेकिन लेस देन है 72 केजी से, ठीक है। शिवा, मान लो शिवा का जो वेट है वो 65 से ज्यादा है और 72 से क्या है, कम है। आगे बोल रहा है हिज सिस्टर डज नॉट एग्री विद शिवा एंड शी थिंक द शिवा वेट इज ग्रेटर देन 60 केजी। उसकी सिस्टर को लगता है कि जो शिवा है उसका वेट क्या है 60 किलो से तो ज्यादा है, पर क्या है 70 से कम है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है, देखो वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि शिवा का वेट कितना है, तो देखो दोनों कंडीशन को हम मर्ज करेंगे। यहाँ पे 65 से बड़ा और 72 से छोटा, और यहाँ पे बोल रहा है कि 60 से बड़ा और 70 से छोटा। इन दोनों में अपने कौन कौन से वैल्यू आएंगे, देखो 65 और इन दोनों के बीच में जैसे अगर मैं बात करूं, तो एक तो अपने क्या आ जाएगी 66 आ जाएगी, जो इसमें भी आएगी और इसमें भी आएगी। 67 आ जाएगी, 68 आ जाएगी, 69 आ जाएगी, बस यही सारी वैल्यू आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सी हो सकती है। आगे सवाल को थोड़ा और पढ़ते हैं हम। आगे क्या बोला है, his father views is that his weight cannot be greater than 68 kg, और इसके फादर को लगता है कि इसका वेट क्या है 68 किलो से ज्यादा नहीं है, ठीक है। यानी ये वाला तो नहीं हो सकता। बोल रहा है कि 68 किलो से ज्यादा नहीं है, पर 68 तो हो सकता है ना, तो आगे और पढ़ना पड़ेगा। इफ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट इन दियर एस्टिमेशन, और सारे के सारे क्या है, करेक्ट है अपने उसमें, तो हमसे बोला है देन द एवरेज ऑफ द डिफरेंट प्रोबेबल वेट इन केजी ऑफ शिवा। तो इसका जो पॉसिबल वैल्यू है उनके क्या पूछा है, एवरेज में हमसे पूछा है डिफरेंस, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यू क्या है वो 66, 67, 68, यही है अपने पास पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। ये अपने पास वैल्यू है, और इनका हमें एवरेज पूछा है। आपको पता है कंसेक्यूटिव नंबर है तो जो बीच वाला नंबर होता है वही अपना एवरेज होता है, तो एवरेज क्या हो जाएगा 67 ही हो जाएगा। आपको पता है कंसेक्यूटिव इवन ऑड हो तो जो मिड टर्म होती है वही अपना एवरेज होता है, या कह सकते हैं कि पहला और आखिरी नंबर का जो एवरेज होता है वही अपना सीरीज का भी एवरेज होता है, लेकिन कंसेक्यूटिव ऑड या इवन होने चाहिए, ठीक है। ये लगातार अपने नेचुरल नंबर पे हो सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज बेस्ड था, बाकी तो बहुत आसान क्वेश्चन था। रीजनिंग में आते हैं जनरली ऐसे क्वेश्चन।
नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, बोल रहा है कि एक शॉप ओनर है जिसके पास 120 आर्टिकल है और हर एक का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। बोल रहा है कि 25% को तो वो 25% के लाभ पे बेच देता है। मैं मान लेता हूं कि जो 1 आर्टिकल है ना उसका जो सीपी है, ठीक है, ये हम अज्यूम कर सकते हैं कुछ भी, लेट 1 आर्टिकल है जिसका सीपी क्या है, 1 रुपए ही है, तो 120 का 120 ही हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसने 25% तो 25% के लाभ पर बेच दिए। लास्ट में क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंट ऑफ एंटायर ट्रांजेक्शन, ठीक है। देखो टोटल 120 आर्टिकल थे, है ना। वैसे जरूरी नहीं है कि आप 120 ही लेके चलो, लेकिन लास्ट में देखते हैं इसका कुछ यूज तो नहीं है। इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, बिल्कुल है, तो 120 ही लेना पड़ेगा। पहले 25 आर्टिकल, 120 का 25%, 25% कितना होता है 1/4, यानी 30 आर्टिकल है, इसको इसने बेचा है 25% के प्रॉफिट पर, तो 25 लिख देता हूँ प्लस का, ठीक है। लास्ट में 100 से डिवाइड कर दूंगा मैं। चाहो तो यहाँ पे इसका वो भी निकाल सकते थे कि आप 1/4 हो जाता, ठीक है, वो भी एक तरीका था। चाहो तो चलो मैं वैसे ही बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्या माना है, एक आर्टिकल का सीपी 1 रुपए माना है, तो जब 25% लाभ पे बेचूंगा तो 1 रुपए का 25% कितना होता है 1/4, यानी 1.25 रुपए, ठीक है। तो 30 आर्टिकल को बेच दिया 1.25 रुपए के हिसाब से। आगे क्या बोला है, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, देखो 120 में से 30 बेच दिए, 90 बचे, 90 का 1/3 कितना हो जाएगा 30। तो जो 30 है इसको बेचा है किस पे, लॉस ऑफ 30%, 30% के लॉस पर। 1 रुपए सीपी था, 30% लॉस हो गया, तो कितने में बेचा 0.7 में, 0.7 में बेच दिया। एंड द रिमेनिंग आर्टिकल, और जो रिमेनिंग आर्टिकल देखो 30 यहाँ पे बेच दिए, 30 यहाँ पे बेच दिए, 60 आर्टिकल बेच दिए, तो बचे कितने हैं 60 आर्टिकल। बोले कि रिमेनिंग आर्टिकल हैं वो प्रॉफिट पर बेचे हैं, कितने प्रॉफिट पर, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। 60 आर्टिकल उतने रुपए, मतलब 15 आर्टिकल के सीपी के, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, जो रिमेनिंग आर्टिकल है यानी जो 60 आर्टिकल है उन पे प्रॉफिट हुआ है जितना कॉस्ट प्राइस है 15 आर्टिकल का। 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है 15, क्योंकि एक का एक था तो 15 का 15, यानी रिमेनिंग इसने कितने के बेचे हैं, फिर 75 के बेच दिए डायरेक्टली, तो यहाँ पे 75 रख देते हैं। सॉल्व कर लो, देखो ये पॉइंट तो यहाँ पे काम आ जाएगा इसका, और 12 या 36 हो जाएगा 37.5 प्लस 30 7 21 ही हो जाएगा 21 प्लस 75, सबको ऐड कर लो, ये आ जाएगा 0.5, तो यहाँ पे आ जाएगा। देन 5 5 और 1 6, 6 और 7 13, 1 असिल, 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 133.5 हो गया। देखो हमने माना था कि एक आर्टिकल का सीपी 1 है, तो 120 के सामान को हम बेच रहे हैं 133.5 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो यहाँ पे कह सकता हूँ 13.5 का प्रॉफिट हुआ, कितने पर 120 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 पंजे 100, 20 6 की 120, ठीक है, 3 और 1 4 और 5 9, 6 से कट जाएगा क्या, पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 5 25, फिर यहाँ पे 2 असिल, 5 से 15 और 2 17, 1 असिल, 5 एकम 5 और 1 6, यह आ जाएगा 67.5, जिसमें डिवाइड करना है 6 से, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 1 15 और 6 दूनी 12, 11.2, 11.25% एक ऑप्शन नजर आ रहा है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी और भी तरीके थे करने के, लेकिन कैसे भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, द एवरेज वेट ऑफ 48 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 37, 48 स्टूडेंट हैं एक क्लास में जिनका एवरेज वेट है 37 किलो। आगे बोला द वेट ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, अगर टीचर के वेट को भी शामिल कर लिया जाए तो अब 49 लोग हो जाएंगे, तो एवरेज बढ़ गया 1.2 kg, यानी कितना हो जाएगा 38.2। तो सिंपल सा देखो दो तरीके बताऊंगा मैं, मेथड 1 और मेथड 2 दोनों, ठीक है। पहले मेथड 1 को देखते हैं, ये 38.2 हो गया, कितना बड़ा है 1.2, यहाँ पे कितना लोग बड़ा है 1 बड़ा है, तो जो आने वाले का समय निकल के आता है। कल की बी की जो लास्ट शिफ्ट थी उसमें भी मैंने बताया था, ये जो 1 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इस वाले से, यानी 38.2 से, प्लस ये जो 1.2 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इस 48 से, 48 इंटू 1.2, ठीक है। देखो यहाँ पे 0.2 आ रहा है और 8 दूनी 16, यहाँ पे 0.6 और 0.2 0.8, लास्ट में जो आंसर है ना 0.8 आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये फंस गई कि 0.8 अपने पास दो ऑप्शन है, तो जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा 38.2 तो अपना ये है, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 अंठे 96, 9 असिल, 12 चौके 48, 48 और 9 57, और पॉइंट आएगा एक के बाद, यानी यहाँ पे 57.6, ऐड करेंगे तो 6 और 2 8, और ये हो जाएगा 7 और 8 15, 1 असिल, 1 और 5 6, 6 और 3 9, 95.8, ठीक है। ये आ गया मेथड 2। मेथड 2 क्या है, जो अच्छा वाला मेथड है, इजी मेथड है, ठीक है। तो दोनों बता रहा हूँ, जो समझ आता है वो कर सकते हो। यहाँ पे बोला था कि 48 लोग थे जिनका एवरेज वेट 37 kg था, बाद में एक बंदा और आया तो एवरेज बढ़ गया कितना 1.2 kg बढ़ गया। ये जो 1.2 kg बढ़ा ये कितने लोगों पे बढ़ा, मैं कह सकता हूँ कि जो सम में इंक्रीज हुआ है वो कितने का हुआ है
पहले 48 थे लेकिन अभी 49 हो गए ना, तो 49 इंटू 1.2 इतना तो बढ़ा, प्लस जो ओरिजिनल था उतना तो रहेगा नहीं, 37 और रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। देखो 12 नंबर 108 और फिर अपना 10 हासिल, 12 चौके 48, 48 और 10 58 यानी 50.8 और ये कितना था 37। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 8 7 और 5 3 8। कुछ तो गड़बड़ की है, हाँ देखो थोड़ी सी गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन में, 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 नंबर 108, 10 हासिल और 12 चौके 48 और 10 58, ये आता 58। अब ऐड करो 8 और 7 15, 1 हासिल और 5 3 8 और 1 9, कितना आ जाएगा 95.8। तो दोनों तरीके हैं, जनरली मैं ये दोनों ही तरीके बता देता हूँ, कभी कभी नहीं बताता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने पहले लेक्चर्स देखे होंगे तो उनको पता होगा। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम आती है तो मैंने सबके टॉपिक्स की अलग से प्ले लिस्ट बनाई हुई है, वहां पे विजिट करके देखो। सॉल्व करना है इसको, ये है 392 और ये है 47 का स्क्वायर। तो पहले तो ये देखते हैं कि 47 का स्क्वायर क्या होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 47 का ही कर लेते हैं। 7 का हो जाएगा 49, 4 का 16 और 4 7 28, 28 का डबल 56 यानी 9, 6 और 4 10, 1 हासिल, 6 और 1 7 5 12, 1 हासिल, 1 2 2209, 2209 तो ये हो गया, 392 में ये है तो ये हो जाएगा 9 और 2 11, 1 हासिल, 1 और 9 10, फिर 1 हासिल, 3 2 5 और 1 6 और ये 2601। क्या आ जाएगा, ये 2601 है और इसका क्या है अंडर रूट। आपको पता है कि जो 2601 है 50 का 2500 होता है, यानी ये जो है अपना ये 26 का है, तो ये आ जाएगा माइनस का 26। ठीक है, और देखो इसको देखते हैं, एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं पता है कि ये 4489 किसका होगा, लेकिन हम आइडिया लेते हैं। देखो 60 का करता हूँ तो 3600 यानी 60 से तो बड़ा आएगा, 70 का 49, 70 से छोटा आएगा, और यूनिट डिजिट 9 है, 9 किस में आएगा, जब 60 वाली लाइन में जाएंगे या तो 63 में आएगा या फिर अपना 67 में आएगा। देखो 65 का स्क्वायर करना आसान है, 5 5 25 और 6 7 42, 42 25 होता है 65 का, लेकिन 42 25 से भी बड़ा है, यानी ये 67 का है। ये किसका हो जाएगा 67 का हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे सही तो किया था ना हमने, नहीं सही सॉल्व नहीं किया था, ये 26 से एक था ना यार, 51 का था, ये 50 का 2500 होता है, ये 51 का था, तो ये आ जाएगा 16 और 16 का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, दिमाग में वही चल रहा था लेकिन लिख गलत दिया जल्दी जल्दी में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल पहले पढ़ देता हूँ क्या है। बोल रहे हैं कि कोई एक क्या है, एक स्फीयर है जिसका डायमीटर है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने पास एक गोला है जिसका डायमीटर 18 सेंटीमीटर है, इसको हम एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में गिरा रहे हैं। मतलब इस तरीके से अपना एक सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर मान लो यहाँ पे आगे बोला है जो पार्टली फिल्ड विद वाटर, मतलब कुछ पानी इसमें भरा हुआ है। हमने क्या किया, इसमें गोला डाल दिया। अब आपको पता है जब गोला डालोगे इसके अंदर तो इसका जो वॉल्यूम, जो अपना वाटर का लेवल है कुछ ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि जब किसी वेसल में अपना कुछ पानी है या लिक्विड है उसमें अगर आप कोई चीज डाल रहे हो जिससे ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, तो जो वाटर का लेवल है वो ऊपर की तरफ अप होगा। और सवाल में हमसे बोला गया है आगे कि जो बेलनाकार बर्तन है, सिलेंड्रिकल बर्तन है, उसके आधार की जो त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या का डबल है। सवाल में बोला था कि गोले का जो डायमीटर 18 है, तो गोले की जो रेडियस है, स्फीयर की जो अपने पास रेडियस है वो कितनी आ जाएगी 9। लेकिन बोला है कि जो बेलनाकार बर्तन है उसके आधार की त्रिज्या डबल है गोले की, यानी जो अपने पास सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर की जो रेडियस है स्मॉल r लिख लेता हूँ, ये 9 का डबल है यानी 18 सेंटीमीटर है। हमसे बोला यदि गोला है पूरी तरह से पानी में डूब गया, यानी इसको डाला, ये वाटर का लेवल ऊपर बढ़ा तो ये पानी में पूरी तरीके से डूब गया, तो बोल रहे हैं कि बेलनाकार बर्तन में पानी का स्तर कितना ऊपर अब हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि जब गोले को हमने डाला तो कितना वाटर यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, तो दोनों के क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम इक्वल हो जाएंगे। तो एक तो अपना किसका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो बराबर हो जाएगा जितना वाटर क्या हुआ है डिस्प्लेस हुआ है, या जितना वाटर की जो ऊपर बढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्फीयर है, स्फीयर का जो वॉल्यूम तो क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, स्फीयर का जो रेडियस है वो 9 है, तो 9 का क्यूब 999 इक्वल टू, यहाँ पे दूसरा क्या है सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर, रेडियस है 18, तो 18 गुना 18। मैं मान लेता हूँ कि ये जो बड़ा है वो h ऊंचाई तक बड़ा है। ठीक है, तो h हमें फाइंड करना है, ये मैंने h लिख लिया, क्रॉप तो नहीं हो रहा वो देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ से देखो पाई से तो पाई चले जाएगा। ठीक है, 2 9 से काट रहा हूँ, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, और 2 गुना 2 4 से ये 4 चले जाएगा, इस 3 से ये 3 टाइम चले जाएगा, तो हाइट कितनी आ गई अपने पास 3 सेंटीमीटर आ गई। 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल है, काफी बार ऐसे सवाल ऐसे पहले भी पूछ चुका है, जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर करे होंगे तो उनको आइडिया भी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, बोल रहा है कि दो बोतल है जिनकी हाइट सेम है 28 सेंटीमीटर। एक बोतल क्या है, सिलेंड्रिकल बोतल है जिसका डायमीटर है 12। देखो अगर डायमीटर 12 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। दूसरी बोतल है जिसका बेस स्क्वायर है और 12 सेंटीमीटर साइड है। हमसे पूछा है कि इनकी कैपेसिटी का सम बताना है, यानी वॉल्यूम बताना है। देखो आपको पता है जो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये मैं बोतल 1 का निकाल रहा हूँ, B1 लिख देता हूँ। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या आएगा अपने पास, देखो इसका डायमीटर अगर 12 था तो रेडियस आधी हो जाएगी, 6 गुणा 6 तो आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट है 28। ठीक है, 7 से ये कट जाएगा 4 टाइम। बाकी अभी मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ, हो सकता है यूनिट डिजिट काम आ जाए। बोतल B2। ठीक है, देखो जितने भी जो अपने 3D शेप होते हैं, जो नॉन सिमेट्रिक फिगर होती है। ठीक है, देखो जो अपना पिरामिड हो गया, ये अपना पिरामिड, और ये जो कौन है ये अपना सिमेट्रिक फिगर नहीं होती, बाकी सारी अपनी सिमेट्रिक फिगर होती है। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, क्या होता है वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब जो सेकंड था उसमें बोला है कि बेस क्या है, स्क्वायर है जिसकी साइड 12 है, तो वो उसका एरिया क्या हो जाएगा 144, और हाइट हमें पता है 28 है। अगर मैं यहाँ से यूनिट डिजिट देखूँ तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो 2 6 की 12, 12 का 2, 2 गुणा 6 12, यहाँ पे 2 और 2 चौके 8। यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 4 8 32, यहाँ पे यूनिट डिजिट आ रहा है 2। अगर ओवरऑल में यूनिट डिजिट देखूँ तो 8 + 2 यानी 10 आ रहा है, 10 आ रहा है मतलब 0 यूनिट डिजिट आएगा। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक ही अपना यूनिट डिजिट है वो 0 है। ठीक है, बाकी चाहो तो एक्सेप्ट कर सकते हो, बस मैंने आपको एक अच्छी अप्रोच बताई है कि कैलकुलेशन करनी ना पड़े। ठीक है, आप करके देख लेना, वेरीफाई कर लेना अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट सवाल पे। अपना क्वेश्चन नंबर है 19। बोला है द प्रेजेंट एज ऑफ 2 कजन आर इन द रेशियो 4:7। दो कजन है जिनकी वर्तमान आयु 4 और 7 के अनुपात में। 5 साल बाद ये जो रेशियो है 37:61 हो जाएगा। सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, कितने साल की बात हो रही है, 5 साल की। मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 124 है ना, और 7 गुणा 37 कितना आएगा, 7 7 49, 4 असील, 7 21 और 4 25 25, 259 तो ये, और ये कितना आया था 4 एकम 4 और 4 6 की 24, 244 ये आ रहा है ना। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा अपना 15 यूनिट आएगा ना। इस 15 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 37 गुणा 10 माइनस 61 गुणा 10। अब देखो दोनों में 5 है तो 5 में कॉमन ले लूंगा, और ये 37 माइनस 61 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 13 और 1 14 और 10 24, ये आ जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ दियर एज आफ्टर 8 ईयर। 8 साल बाद पूछा है। देखो 5 से ये कट जाएगा, ये यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ये देखो 24 पंजे 120 होएगा, और 15 से काटूंगा तो 8 आ जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 8 ईयर है। 8 साल बाद एज पूछिए, पहले तो निकालते हैं करंट। करंट कितनी हो जाएगी, इसकी 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 4 की वैल्यू 32 ईयर, और इसकी वैल्यू 56 ईयर। लेकिन हमसे रेशियो पूछा है 8 साल बाद, इसमें 8 जोड़ दो, इसमें भी 8 जोड़ दो, तो ये 32 और 8 40, और ये 56 और 8 64। ठीक है, ये किससे कट जाएगा, 4 ढाई के 40, और अपने पास 4 से ये 16, या 8 से ही कट जाता है ये, तो 8 पंजे 40 और 8 उठे 64, 5:8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन अपना सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बोला था एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट इन सेक्शन ए ऑफ 36 स्टूडेंट इज 12 ईयर। सेक्शन ए है जिसमें टोटल 36 लोग हैं, जिनका जो एवरेज हमें बताया है 12 ईयर है। एंड द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन बी ऑफ 44 स्टूडेंट इज 10। ठीक है, देखो इसमें तो वैसे भी हम डेविएशन लगा देते हैं सिंपली। 36 लोग थे यहाँ पे जिनका एवरेज था 12 ईयर, फिर 44 लोग हैं जिनका 10 है। हमसे पूछा है ओवरऑल क्या होगा। ऐसे सवालों में हम डेविएशन लगाते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट का रेशियो ले लेते हैं, अगर कट रहा है तो 4 से 11 टाइम, 4 से 9 टाइम। अब ना हम डेविएशन में क्या करते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू मान लो, मैं 10 ही मान लेता हूँ जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। 10 मान लिया तो डेविएशन किससे आ रहा है, इससे आ रहा है। कितने साल का आ रहा है, 2 साल का। कितने रेशियो पर, 9 रेशियो पर। डिवाइड करते हैं इन दोनों के सम से, 11 और 9 20 से, 2 से ये 10 टाइम कट जाएगा तो 9/10 0.9 आएगा। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 10.9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 21 है। लैंग्वेज तो काफी बड़ी लग रही है, देखते हैं क्या सवाल है। बोला द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इज 100 किलोमीटर। 2 पॉइंट है अपने पास ए और बी, जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। द टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम ऑन ट्यूजडे इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाई इट ट्रेवल टू डाउन स्ट्रीम ऑन द सैटरडे। ठीक है, संडे को नहीं, संडे नहीं, ट्यूजडे को जो डाउन स्ट्रीम में टाइम लगा है, डाउन था या अप स्ट्रीम था, टाइम टेकन बाई द बोट ट्रेवल अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में जो ट्यूजडे को टाइम लगा है
ठीक है, टाइम वो बराबर है, किसके बराबर है, डाउन स्ट्रीम में जो सैटरडे को टाइम लगा है, डाउन स्ट्रीम में जो सैटरडे को टाइम लगा है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाटा तो है नहीं, आगे पढ़ते हैं सवाल को। बोला था स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑन ट्यूजडे इज 2 किलोमीटर पर आवर। मंगल देखो, एक तो होती है अपनी बोट की स्पीड एक्स मानते हैं, स्पीड जो स्ट्रीम है या जो धारा है उसकी स्पीड को वाई मानते हैं। तो बोला कि 2 किलोमीटर पर आवर है स्ट्रीम की स्पीड मंगलवार को, यानी वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है। एंड ऑन सैटरडे इज हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ ट्यूजडे, सैटरडे को आधी है, यानी यहाँ पे 2 थी तो यहाँ पे क्या थी 1 थी। इफ द स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर ऑन ट्यूजडे इज 22, और जो इसकी जो स्पीड है वो 22 है, तो हमसे स्पीड पूछिए कि सैटरडे को क्या होगी, यानी ये हमें पूछा है एक्स, ये क्या होगा। ठीक है, आपको पता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही फंडा लगेगा यहाँ पे। डिस्टेंस तो सेम है, चाहे तो सैटरडे को जा रहे हैं चाहे संडे को जा रहे हैं, डिस्टेंस सेम है, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जो अपना स्पीड है और टाइम है उसका जो रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा था अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जो स्पीड क्या होती है, अप स्ट्रीम होता है मतलब धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो स्पीड होती है माइनस ओवरऑल, तो 22 - 2 आएगा। इधर डाउन स्ट्रीम है तो प्लस होगी, तो यहाँ से एक्स फाइंड होगा, 22 - 2 20, और एक इधर चले जाएगा 19। ठीक है, 19 किलोमीटर पर आवर इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 22। बोला पर्सन ट्रेवल फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी बाई कार एन एवरेज स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ए से बी तक कार से 54 से चलता है और बाइक से रिटर्न होता है एक्स की स्पीड से। बोला है कि एवरेज स्पीड 47.25 है, तो एक्स बताना है। एवरेज स्पीड है 47.25। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी है, देखो पहले क्या बोल रहे हैं कि ये 54 किलोमीटर पर आवर से चलता है ना, ए से बी तक 54 से चलता है और फिर बाइक से रिटर्न होता है। वैसे देखो यहाँ पे ना ये वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं लगाएंगे ना, अपना दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आपको पता है जब सेम डिस्टेंस जाते हैं और सेम डिस्टेंस आते हैं तो उसका एक अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, क्या है, तो ए बी अपॉन ए प्लस बी, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। ये है 47.25 इज इक्वल टू 2 इंटू जाने की स्पीड पता है 54, आने की नहीं पता है, एक्स गिवन है, अपॉन 54 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 7 और 4 11 और 2 13 5 18, 9 से कट जाएगा, 9 6 54 और 9 पंजे 45, बचेंगे 2 22, 9 दूनी 18, 4 45, 9 पंजे 45 और पॉइंट आ जाएगा अपना यहाँ पे 5.25। ठीक है, 7 5 12, 6 से कट जाएगा ये 6 नाम, सॉरी 6 8 48, फिर कितना बचेगा, कटेगा नहीं, 6 से नहीं कटेगा, 3 से ही कट पाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और फिर अपने पास 2 बचेगा 22, 3 7 21, 1 3 पंजे 15। तो यहाँ पे ये क्या आ गया 1.75 है इधर, है ना। 1.75 को मैं ऐसे लिख दूंगा, 1.75 क्या है 1/3/4, यानी 4 और 3 7/4। इसको मैं लिख रहा हूँ 7/4 इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा है 2 और 2 4x और नीचे बचा है 54 प्लस एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 चौके 28, 2 असील, 7 पंजे 35 और 2 37, 378 प्लस 7x इज इक्वल टू 4 चौके 16x, 16 - 7 कितना आ जाएगा 9x। 9x की जो वैल्यू है वो 378 आ गई। x निकालना है, 9 से भाग देते हैं, 9 चौके 36, 1 बचा, 9 दूनी 18, x की वैल्यू 42 आ जाएगी, यानी ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सवाल क्या है कि एक ट्रेन है जो 54 की स्पीड से चलती है, तो इसको 6 घंटे लगते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, लेकिन 20% दूरी इसने अपनी चली ओरिजिनल स्पीड से 54 से। उसके बाद इंजन में कुछ खराबी हो गई, ठीक है, जिसके कारण जो ट्रेन है वो 33 मिनट डिले हो गई। अब हमसे पूछ रहा है कि अगर ड्राइवर इसकी स्पीड कितनी बढ़ाएं जिससे कि ट्रेन है वो सेम टाइम पर पहुंच जाए। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो मैं निकालूंगा टोटल डिस्टेंस। आपको पता है 54 की स्पीड से हम चल रहे हैं और 6 घंटे में टोटल दूरी कवर कर रहे हैं, तो ये कितनी होगी 50 का 6 गुणा 300 होता है और 6 चौके 24, यानी 324 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस थी। लेकिन क्या हुआ कि 20% जो डिस्टेंस है वो तो हमने चली है ओरिजिनल स्पीड से, तो फिर जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वही निकाल रहा हूँ मैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें स्पीड चाहिए बढ़ी हुई, तो टोटल रिमेनिंग डिस्टेंस और टोटल रिमेनिंग टाइम चाहिए होगा। तो 324 का 20% तो चल लिया, तो बचा कितना इसका 80%, इसका 80% होता है 4/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 12 और 24 चौके 96, 1296/5 आएगा ये। ठीक है, 1296/5 कितना हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो आप कहो तो, ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इतने किलोमीटर अपने पास डिस्टेंस बची है। अब बात करते हैं टाइम की, कि टाइम कितना बचा है हमारे पास, रिमेनिंग टाइम, क्योंकि रिमेनिंग टाइम पता होगा, डिस्टेंस पता होगी तो स्पीड निकल जाएगी। टोटल 6 आवर थे, ठीक है, लेकिन जो 20% जो डिस्टेंस है वो तो हमने ओरिजिनल स्पीड से चली, तो टाइम भी ओरिजिनल का 20% ही लगेगा, यानी ये जो दूरी अपन ने यहाँ पे चली,
ठीक है, मतलब जो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो 20% दूरी चली उसमें टाइम कितना लगा था, कौन सी दूरी में बात कर रहा हूँ, जो 20% डिस्टेंस है उसमें टाइम कितना लगा। तो जो ओरिजिनल 6 आवर था इसका 20% ही लगेगा, यानी 1/5। ठीक है, और इसको आवर में बदलेंगे तो, या फिर मैं आवर नहीं सॉरी मिनट में बदल रहा हूँ, तो 60 से मल्टीप्लाई, 5 से 12, 12 6 72, 72 मिनट। मिनट में मैंने क्यों बदला वो भी बताऊंगा आपको। ये 72 मिनट लगा। देखो 6 आवर है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे आवर में आप जब कैलकुलेशन करोगे 33 मिनट को आवर में बदलोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी, तो मिनट में बदल देते हैं। 6 घंटे थे मतलब 360, जिसमें से 72 मिनट में तो ये दूरी कवर कर ली 20%, और ये 33 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ये एक्स्ट्रा ना लगे तो इसको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो 33 मिनट और माइनस कर देते हैं, ये हमारे पास टाइम बचा है। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 72 और 3 70 और 30 100 और 3 2 5, ये लगेगा 105। ठीक है, 105 हो गया। ये ऐसे ही रहने देता हूँ, आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ जाएगा 360 माइनस 105, तो कितना आएगा, 100 माइनस करते तो 260, लेकिन एक कम और यानी 255 मिनट। ठीक है, ये अपने पास बचा है टाइम। तो अब हमें क्या चाहिए कि स्पीड क्या चाहिए, जो इंक्रीज स्पीड है वो कितनी है, वो अब इजीली निकल जाएगी, क्योंकि हमें पता है टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 1296/5 और टाइम है अपने पास 255 मिनट। अब इसको आवर में बदलेंगे क्योंकि स्पीड को किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो 255 तो ये है कि 60 डिवाइड में ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 5 से तो ये चले जाएगा 12 टाइम। ठीक है, 5 और 5 10 और 2 12, और ये 3 से और काट सकता हूँ इसको 4 टाइम, और 3 से ये कट जाएगा 3 8 24, और बचेंगे 1 3 5 15 85। 1296 का अगर मैं 4 गुना करूँ, क्योंकि 1300 होता था इसका 4 गुना होता 5200, लेकिन कितना कम आएगा 5200 से, आ, हमने किया है 4 गुना, तो 16 कम आएगा, यानी 5184। ये आ जाएगा 5184। इसको डिवाइड करना है 85 से। तो देखो ये जो कैलकुलेशन है ना, इसको वैसे तो आप नॉर्मली कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और 60.98 समथिंग इतना आ रहा है, या आप अप्रॉक्स मान सकते हो कि 61 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। लेकिन हमसे पूछा है कि स्पीड में कितना इंक्रीज हुआ है, परसेंटेज में पूछा है। तो देखो ओरिजिनल थी पहले 54, अभी हो गई 61, रेशियो में तो कट नहीं रहा, तो यहाँ पे देख लो कितना इंक्रीज हुआ है, 7 का। ठीक है, थोड़ा आंसर जो आएगा इससे कम आएगा ओरिजिनल आंसर, क्योंकि हमने ये थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है, 7/54, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, डिवाइड कर लो ये। तो देखो ये कितना आएगा, 54 एकम 54, बचेंगे कितने 6 और 14, 140 हो गए। तो 54 दूनी 108, यानी 12 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, और 12 पॉइंट समथिंग अगर देंगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। बाकी एग्जैक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, मैं बता देता हूँ एग्जैक्ट। इसको जब करोगे तो 12.96 लगभग इतना आएगा। ठीक है, हाँ वैसे सॉरी, जो आंसर आएगा इस थोड़ा सा बड़ा ही आएगा, क्योंकि हमने क्या लिया है 60.98 को 61 माना है, मतलब थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मानी है। तो भाग दे रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो भाग दे रहे हैं तो आंसर ओवरऑल छोटा आएगा, या इतना भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 12 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, तो वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। देखो नेक्स्ट सवाल ना 24 इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे बोल रहा है कि रमेश है वो 5.5% के हिसाब से तो इसको ब्याज देना होता है पहले 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए 5.5 के हिसाब से जब देंगे तो 11% हो गया। आगे क्या बोला है, 8.5% के हिसाब से देता है नेक्स्ट 6 ईयर में, यानी 8.5 गुना 6 कितना हो जाएगा, ये 6 8 48 और 6 35 51% ये हो गया। एंड 14% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ बियॉन्ड 8 ईयर, 8 ईयर से ज्यादा साल के लिए 14% के। टोटल बोल रहा है कि 12 ईयर की बात हो रही है, 2 साल यहाँ पे हो गई और 6 यहाँ पे हो गई, 8 साल हो गई ना, 4 ईयर और बचा, और जो 8 से ज्यादा ईयर के लिए 14% के हिसाब से ब्याज देना होता है, यानी 56% ये हो जाएगा। बोल रहा है कि टोटल जो ब्याज है ना वो 10,030 है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, देखो 6 और 1 7, 7 और 1 8, उसके बाद 5 और 5 10, 10 और 11 118%। सवाल में जो 118 इसकी वैल्यू 10030 बोल रहा है हाउ मच मनी डिड ही बोरोड, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। आंसर अपना जो है वो 10,000 से तो कम आएगा। ठीक है, 118 की वैल्यू है, लेकिन आएगा लगभग कुछ, ये वाला ऑप्शन में देख के हटा सकता हूँ, 1000 तो नहीं आएगा ना, आएगा तो 8 9 के आसपास, लेकिन निकालना पड़ेगा। ठीक है, 118 से डिवाइड कर रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये देखो 100 में तो जाएगा नहीं, 1003 में जाएगा, 12 9 108, 8 बार जाएगा लगभग, 118 इंटू 8, अटाउटी 64, 6 असील, 8 एकम 8 से 14, 1 असील, 8 एकम 8 9, 944, 8 बार गया 944, 56 यहाँ से बचा और 3 यहाँ से 59, 190 हो जाएगा, 18 पंजे 90, एक यूनिट की वैल्यू अपने पास 85 आ गई। सवाल में हमें बोला है प्रिंसिपल यानी 100 की वैल्यू, दोनों तरफ 2 2 जीरो और चिपका दो, तो ये आ जाएगा अपना 8500 रुपये।
देखो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी अपना इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे बोल रहा है कि x क्या है, एक लोवेस्ट नंबर है 5 डिजिट का, जिसको जब डिवाइड किया जाता है 15, 24, 32, 48 से, तो हर एक केस में 9 रिमाइंडर आता है और x 19 से भी डिविजिबल है। सम ऑफ डिजिट बताना है x का। तो जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये हो जाएगा नंबर एलसीएम ऑफ, लोवेस्ट नंबर मतलब एलसीएम, एलसीएम ऑफ 15, 24, 32, 48। ठीक है, ये आ जाता है सबसे छोटा। तो लेकिन 5 डिजिट का भी लेना है और 19 से और डिवाइड करना है, तो मैं मान रहा हूँ कि इसका कुछ के टाइम लेना पड़ेगा। सबसे छोटा होता है तो के वे कुछ नहीं लेते, सिर्फ इसका एलसीएम, और जब सेम रिमाइंडर आता है तो इसको और ऐड कर देते हैं। सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे बचपन में लेते थे वैसे ही ले लेते हैं इसका एलसीएम। क्या है अपने पास, एक तो 15 है, एक अपने पास 24 है, एक अपने पास 32 है और एक अपने पास क्या है 48। एलसीएम लेंगे तो देखो 2 से जाएगा, ये 15 में तो जाएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे 12, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 2 से कितना चले जाएगा 24। 4 से दे लेता हूँ या 8 से ही दे लेता हूँ। 8 से दिया तो ये 15 में तो नहीं जाएगा, वैसे पहले 4 से दे लेता हूँ। 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 छके 24। अब एक बार तो मेरे को 4 भी चाहिए। ठीक है, ये 4 नहीं, पहले 2 लेते हैं। तो ये 15, ये 3, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। देखो एक अब 2 चाहिए इसको हटाने के लिए, फिर एक बार 3 चाहिए, ये 3 3 हट जाएगा, 3 पंच 15, फिर 5 और चाहिए। तो ये आ जाएगा एलसीएम 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 तिया 96, 96 गुणा 5 कितना आ जाएगा, ये 5 6 की 30, 3 असील 5 45 3 48 480। तो नंबर आएगा 480। लेकिन इसका कुछ के टाइम लेना पड़ेगा +9। इसको हमें डिवाइड करना है किसी, देखो एक तो हमें चाहिए क्या 5 डिजिट का नंबर चाहिए, ये तो अभी 3 डिजिट का ही है। ठीक है, इसको 5 डिजिट का, देखो 5 डिजिट का लोवेस्ट नंबर चाहिए, तो सबसे जो छोटा 5 डिजिट का नंबर होता है वो क्या होता है अपना, होता है 10,000। ठीक है, इसके आसपास पहुंचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये 480 है, एक 0 लगाया तो 4800 हो गया। अब 10,000 के आसपास पहुंचने के लिए एक बार तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 96 हो जाएगा, और हमें लेना है 480 के मल्टीपल, यानी एक बार और ले लेता हूँ, यानी 480 और ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 10,080। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10,080। इसका कुछ ठीक है ये हो जाएगा। और वैसे अपन को ना 19 से और डिविजिबल करना था, तो ये देखना पड़ेगा कि 19 से होगा कि नहीं। यहाँ पे 9 और ऐड कर दिया, एक बार 19 से और कंफर्म कर लेता हूँ इसको मैं। 19 5 95, फिर अपने पास 5 बचे 58 हो जाएंगे। 19 तिया, एक सेकेंड, 19 5 95, 5 बचे 58, 19 तिया 57, एक बिल्कुल ये 19 से हो रहा है। यानी जो नंबर है ना सबसे छोटा 5 डिजिट का, जो 19 से भी डिविजिबल होगा, ये सब कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो ये हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है इसका सम ऑफ डिजिट, इसका सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 आ जाएगा। 18 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 19 से नहीं होता तो फिर इसका कोई ऐसा मल्टीपल लेते जो 19 से होता, लेकिन यहाँ पे अपना जो स्टार्टिंग वाला नंबर है उसी से काम चल गया। तो पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं शिफ्ट के। ठीक है, काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी पूछे गए थे इस शिफ्ट में। नेक्स्ट शिफ्ट में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।